मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कल एक अहम इजलास तलब किया है। सरकार ने खाली असामियों, महकमाना तरक्कियों और दीगर कार्रवाइयों समेत इंतज़ामी मसाइल हल हों, इसके लिए मंगल को इजलास तलब कर लिया है। अमूमी इंतज़ामी महकमा या GAD के कमिश्नर सेक्रेटरी की सदारत में ये मीटिंग मुनक्किद होगी, जिसका मकसद खाली असामियों या वैकेंसीज को पुर करना, गैर मुश्तहिर पोस्टों का जायजा लेना जिनकी अभी तक तशहीर नहीं हुई या एडवर्टीज नहीं किया गया, और महकमे में जो पोस्टें ज़रूरत हैं उस पर बातचीत होगी। जबकि महकमाना कार्रवाइयों में ताखीर के मसाइल का सामना भी इस मीटिंग में ज़ेर बहस आएगा। डिपार्टमेंटल प्रमोशंस का मसला भी कल की मीटिंग में डिस्कस होने वाला है, इसलिए जम्मू कश्मीर में ये मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है। हुकूमत मुतलका इंज़बाती कार्रवाइयों के ज़ेर इल्तिवा केसों का जायज़ा लेने जा रही है, यानी जिन मुलाजमीन या अफसरान के खिलाफ किसी मामले में कोई एक्शन या कार्रवाई शुरू हुई थी उसमें कोई पेशरफ्त हुई या नहीं, इस ताल्लुक से भी तफसीली तबादला ख्याल होगा और फौरी और मुनसिफाना हल को यकीनी बनाया जाएगा। सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में मुनक्किद होने वाली मीटिंग में सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरीज को भी शिरकत करने के लिए हिदायत दे दी गई हैं, जो भर्ती बोर्डों को रवाना की गई असामियों से मुतल्लिक तफसीलात पेश करेंगे। गैर मुश्तहिर असामियों या जो एडवर्टीज ना होने वाली पोस्टें हैं और ज़ेर इल्तिवा सिलेक्शन पोस्टों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लिक जानकारी फराहम की जाएगी। श्रीनगर में मौजूदा अफसरान गैर मजाजी तौर पर मीटिंग में शिरकत करेंगे, जबकि महकमा जाती तरक्कियों या डिपार्टमेंटल प्रमोशंस और इंज़बाती कार्रवाइयों से मुतल्लिक तफसीलात की मालूमात के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों को बतौर नोडल अफसरान मीटिंग में शिरकत करने की हिदायत दी गई है। सरकारी ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को भेजे गए खाली असामियों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा, जिसका मकसद उन असामियों को तेजी से पुर करना है जो तवील अरसे से मुख्तलिफ महकमों में खाली पड़ी हैं और वैकेंट पोस्ट को तरजीह बुनियादों पर भरा जाए। मीटिंग में गैर मुश्तहिर खाली जगहों या असामियों को पुर करने में भी बातचीत होगी, ताकि भर्ती के अमल में शफाफियत और इंसाफ को यकीनी बनाया जा सके। इस बात का जिक्र हाल ही में अमूमी इंतजामी महकमे की जानिब से जारी किए गए एक मुरासले में भी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि कई महकमों ने दस्तयाब असामियों या मौजूदा वक्त में खाली असामियां हैं, इनकी सही तफसीलात इसके बावजूद भी फराहम नहीं की हैं। मकतूब में यह भी पता चला था कि इसके अलावा कुछ महकमों ने ऐसी असामियों को शामिल किया है जिनके लिए पहले ही दरख्वास्तें मुतलका भर्ती एजेंसियों को अरसाल की जा चुकी हैं। ज़राए ये भी बताते हैं कि मीटिंग में ज़ेर इल्तिवा महकमाना इंतखाब के मामलात, महकमाना तरक्कियों कमेटियों या फिर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियों की ताखीर को हल करने पर भी बातचीत की जाएगी, जो सरकारी मुलाजमीन के करियर के लिए तरक्की या प्रमोशन काफ़ी अहम है। अमूमी इंतजामी महकमा या GAD ने तमाम इंतजामी सेक्रेटरीज को महकमाना तरक्याती कमेटियों के इनेकाद से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने की हिदायत दी है और इस सिलसिले में आला सतही कमेटी तश्कील दी गई है, ताकि इस अमल को निगरानी फौरी तौर पर एहतिसाब के साथ यकीनी बनाया जा सके। कमेटी का पहला इजलास फाइनेंशियल कमिश्नर यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत हो चुका है और महकमों को 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट या मालूमात फराहम करने की हिदायत दी गई है। लेकिन कल का अहम तरीन इजलास, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर खाली पोस्टें, महकमाना तरक्कियों और दीगर कार्रवाइयों समेत इंतजामी मसाइल के हल के लिए जब अफसरान बैठेंगे तो इसके बाद रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को दी जाएगी, जिस पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वो रिपोर्ट बजट सेशन से पहले जायज़ा लेकर एक ऐसी शक्ल उसको दी जाएगी ताकि रोज़गार के हवाले से मुश्किलात पेश ना आए और बहुत जल्द सरकार भर्तियों का भी ऐलान कर सकती है।